अखिलेश यादव और आजम खान के समर्थकों के बीच खींचातानी है। आजम खान अपने लोगों को चाहते थे। संघमित्रा मौर्य सांसद हैं जिनका टिकट भाजपा ने काट दिया है। 15 सीटों पर अभी मन ही नहीं बना पाए हैं कि कौन लड़ेगा और कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो आप चुनाव कब लड़िएगा? और ये परिवार का मसला अब परिवार से आगे निकल गया है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं। पहले फेज की वोटिंग जल्दी ही है, इसी महीने 19 तारीख को, और तैयारियां हो गई हैं। चुनाव प्रचार हो रहे हैं। 2 फेज का नॉमिनेशन ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं लोकसभा में 80, वहां अलायंस को लेकर के शुरू में आपसी खींचातानी थी कि कौन किसके साथ रहेगा, आरएलडी किसके साथ रहेगी, इंडिया के साथ या एनडीए के साथ, सुभासपा किसके साथ रहेगा। उसके अलावा जो अपना दल का बंटवारा हुआ है, अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल पटेल, ये इसमें से एक घड़ा इंडिया के साथ रहेगा या किस तरफ जाएगा, ये सब वो थे। लेकिन इस सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट घोषित होने के बाद फिर बदले गए हैं। चाहे मुरादाबाद की बात करें, चाहे रामपुर की बात करें, या और बहुत सारे, बिजनौर को लेकर के बहुत सारा चल रहा था मामला। बदायूं को लेकर के अभी विवाद है। बदायूं का टिकट ऑलरेडी एक बार बदला जा चुका है, आजमगढ़ का बदला जा चुका है। ये समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। कांग्रेस ने सीतापुर की सीट बदल दी है। नकुल दुबे अब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका नाम घोषित हो गया था। उसके अलावा अमेठी और रायबरेली पर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है कांग्रेस। खैर, अब लगातार उहापोह की स्थिति है बदायूं सीट को लेकर के। पहले बदायूं से नाम घोषित किया गया था धर्मेंद्र यादव का, बाद में उनको आजमगढ़ भेज दिया गया और शिवपाल को, मतलब सीट स्वैप कर दी गई, शिवपाल को दे दिया गया। अब शिवपाल बदायूं से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। जो भी है वो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं या जो मेरी बातचीत हुई है बदायूं के लोगों से, उनका ये कहना है कि शिवपाल वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि आदित्य आपके कैंडिडेट हैं। ऑफिशियली बदायूं से शिवपाल यादव का नाम घोषित है, अभी बदला नहीं है। तो ये स्थिति है। मुरादाबाद को लेकर के किसी तरह से मामला शांत हुआ है। अब वहाँ पर रुचि वीरा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि वहाँ पर भी मुरादाबाद, रामपुर, इन जगहों पर चूँकि मुरादाबाद में जो ऑफिशियल कैंडिडेट हसन साहब थे, उनका कैंडिडेचर ही रद्द हो गया, तो अब वीरा ही उसमें है। लेकिन वहाँ पर खींचातानी है। वहाँ पर क्या, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास की जो रुहेलखंड की सीटें हैं, उसमें अखिलेश यादव और आजम खान के समर्थकों के बीच खींचातानी है। आजम खान अपने लोगों को चाहते थे और इस चक्कर में भी बहुत सारे अदला बदली हुई, और समाजवादी पार्टी के ही बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ही नहीं मालूम है कि उनका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है। अब सबसे बड़ा पारिवारिक मसला है, वो है बदायूं को लेकर के। बदायूं इसलिए भी खबरों में है कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद हैं जिनका टिकट भाजपा ने काट दिया है। और टिकट काटने के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पिता हैं। जिस तरह से उनकी एंटी बीजेपी भाजपा के खिलाफ जो उनकी गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को लेकर के उनका टिकट काटा गया है। हालांकि वो संघमित्रा लगातार ये कहती रही हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के विचारों के साथ हैं, और लेकिन फिर भी उनका टिकट कटा। संघमित्रा से पहले वो सीट भाजपा के पास नहीं थी। 2019 में जो है बदायूं की सीट भाजपा के पास आई, और वहाँ धर्मेंद्र यादव 2009 में चुनाव जीत के आए थे, लेकिन बाद में अगला चुनाव वो हार गए थे। अब
जो अभी की स्थिति है, जिसको लेकर के परिवार में मसला चल रहा है, और ये परिवार का मसला अब परिवार से आगे निकल गया है, और ये समाजवादी पार्टी में आंतरिक दुर्व्यवस्था, संगठन, अनिर्णय की स्थिति को दिखा रहा है। उन परिस्थितियों में जब भाजपा 80 में 80 जीतने का दावा कर रही है, तब अगर इस तरह की परिस्थिति हो कि INDIA अलायंस जो है वो बहुत सारी सीटों पर निर्णय न कर पाए और बहुत सारी सीटों पर कन्फ्यूजन की स्थिति हो, जैसे अमेठी और रायबरेली का हमने नाम लिया, वहाँ से अब तक कांग्रेस निर्णय नहीं कर पाई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से राहुल आएंगे और रायबरेली से प्रियंका आएंगी। ये भी खबरें आती रहती हैं कि प्रियंका ने अब की चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तब भी कार्यकर्ताओं को, लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि बीजेपी अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऑलरेडी पहुंच चुकी है और भाजपा के नेता रैली तक कर रहे हैं। और अगर नहीं लड़ाया जाता है तो जो भी कैंडिडेट आएगा वो भाजपा के कैंडिडेट से मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए कि फिर उनको बोला जाएगा कि राहुल गांधी भगोड़े हैं या गांधी परिवार भगोड़ा है, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। अब समाजवादी पार्टी के उस पर आते हैं। समाजवादी पार्टी ने, जैसा मैंने बताया, मुरादाबाद को लेकर के कन्फ्यूज़न है, रामपुर को लेकर के कन्फ्यूज़न है, आजमगढ़ की सीट बदली गई है, बदायूं को लेकर के अनऑफिशियली बदल दी गई है, वहाँ से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात कही जा रही है ऑफिशियली घोषित हो जाएगा। और ये शुरू से ही, ये मतलब आज की घटना नहीं है, ये जब से नाम घोषित किया गया था शिवपाल यादव का, तब से वो आदित्य यादव के लिए बैटिंग कर रहे थे कि नहीं, उनको इस बार का चुनाव आदित्य यादव को लड़ाया जाना चाहिए, आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए सारा मसला था। दूसरा ये कि शिवपाल यादव पार्टी में संगठन के लिए जाने जाते हैं, और अगर संगठन उनके साथ खड़ा है तो वो निश्चित तौर पर मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन अगर ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा देर तक चला, ज़्यादा देर तक आगे बढ़ता रहा, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जनता तक पहुंचने में मुश्किल होगी। वैसे ही ये सारा का सारा इलाका यहाँ पर मुस्लिम वोट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि वो आजम खां की बात सुनेंगे या समाजवादी पार्टी की बात सुनेंगे, या वो अब एक जो नया अलायंस बन के आया है, जिसमें जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं पल्लवी पटेल, और ऑल इंडिया इत्तेहादे मुस्लिमीन के नेता अकबर असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने मिलकर एक जो पहले पल्लवी पटेल का संगठन या बात करते थे PDA, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसको बदल करके उन्होंने पिछड़ा दलित और मुस्लिम करके एक संगठन बनाया है। उस को क्या मुस्लिम वोट का समर्थन मिलता है, ये एक बड़ा वो है। और जितना ही इन सब चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न होगा, जितना ही इन सब बातों को लेकर के चीज़ें सुलझेंगी नहीं, उतना ही उनके लिए मुश्किल आएगा। समाजवादी पार्टी को 73 सीटों पर चुनाव 63 सीटों पर चुनाव लड़ना है, और उन 63 सीटों में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा, मतलब आधा दर्जन से कह लीजिए कि लगभग 10 सीटों पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कन्फ्यूज़न है इनकी तरफ से, और 4-5 सीटों को लेकर के कन्फ्यूज़न कांग्रेस को है। तो अगर ये कन्फ्यूज़न बरकरार रहता है, मतलब अगर आप 15 सीटों पर अभी मन ही नहीं बना पाए हैं कि कौन लड़ेगा और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, तो आप चुनाव कब लड़िएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप हमसे जुड़ते रहिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।